हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने एयर वे जो ट्रांसपोर्ट थी उसको हम लोग डिस्कस किए हुए थे। दोस्तों, उसके बाद जो हमारी यूपीएससी सिलेबस अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक आती है हमारे थे ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट। इस टॉपिक को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले मेजर जो पोर्ट हैं इंडिया की 12 जो मेजर पोर्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। फिर देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है पोर्ट की, चैलेंजेस कौन कौन से पोर्ट हमारी फेसेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इन सारे टॉपिक पर हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेजर पोर्ट की बात करें उससे पहले दोस्तों इंडिया की यदि कोस्ट लाइन देखोगे तो इंडिया की बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है हमारी 7516.6 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। और यहाँ पे 12 मेजर पोर्ट हैं, 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट हैं। अब देखो मेजर जो पोर्ट है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्रोल करती है मेजर पोर्ट को, और माइनर जो पोर्ट है हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेड होती है फॉरेन जो ट्रेड होती है उसका 95% जो फॉरेन ट्रेड है हमारी पोर्ट से होती है। ठीक है, बहुत ही कम हम एयरवेज से करते हैं या हम रोड ट्रांसपोर्ट से करते हैं, बहुत ज़्यादा हम वाटरवेज का यूज़ करते हैं और पोर्ट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए। तो 12 मेजर पोर्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे 95% जो हमारी फॉरेन ट्रेड है इनसे इन 12 ही पोर्ट से होती है। तो दोस्तों 12 मेजर पोर्ट की यदि लिस्टिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी अरेबियन साइड, अरेबियन सी साइड आप देखोगे तो 6 पोर्ट है, और 6 पोर्ट फिर हमारी वे ऑफ बंगाल साइड है। तो टोटल हमारी 12 पोर्ट है। इसको हम लोग नॉर्थ से साउथ की ओर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले कांडला, कांडला पोर्ट हमारे गुजरात में कच्छ वाले एरिया में पड़ती है। ये हमारी टाइडल पोर्ट है, यानी टाइडल जब आती है टाइड्स जब आते हैं तो हमारी फैसिलिटेट करती है जो हमारी जो बोट होती है जो हमारी शिप होती है वो हाई टाइड जब आते हैं तो हमारे नज़दीक आ जाती हैं, हाई टाइड जब आते हैं तो हमारे दूर जाने का काम करती है। ठीक है। तो टाइडल एक हमारी पोर्ट है कांडला पोर्ट। ये दोस्तों आप बोल सकते हो फर्स्ट पोर्ट है जो हमारे 1947 के बाद बनाई गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने कांडला पोर्ट को 1947 के बाद डेवलप किया है। ये इसलिए क्योंकि मुंबई पोर्ट हमारी ब्रिटिश इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट हुआ करती थी। जो मेजर ट्रेड हमारे यूरोप से होता था, अफ्रीका से होता था, वेस्ट एशिया से होता था, मुंबई पोर्ट से ही होता था। तो बहुत ज़्यादा हैवी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ट्रैफिक हो जाती थी, इसलिए यहाँ पे कांडला पोर्ट गवर्नमेंट ने डेवलप किया। तो फर्स्ट हमारा इंडिपेंडेंट के बाद हमारे पोर्ट जो डेवलप हुए थे कांडला पोर्ट था। दोस्तों इसकी आप ट्रैफिक बात करोगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इंपोर्ट भी किए जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके लिए भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है। अब देखो राजस्थान, गुजरात और यहाँ पे पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी का भी एरिया और यहाँ पे एमपी का भी एरिया, इन सब एरिया से जो हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होती है, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, इसके अलावा केमिकल और पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते हैं उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी कांडला पोर्ट से होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हमारी पोर्ट है। इसके अलावा दोस्तों आप इसके सदन में जाओगे तो मुंबई हमारा पोर्ट है। देखो मुंबई से पहले आप बोल सकते हो ब्रिटिश इंडिया से पहले हमारे यहाँ पे सूरत पोर्ट हुआ करता था गुजरात में, लेकिन सूरत पोर्ट का इम्पोर्टेंस ब्रिटिशर्स ने कम कर दिया और यहाँ पे मुंबई पोर्ट उन्होंने डेवलप किया था। तो अभी भी मुंबई दोस्तों इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे बिजिएस्ट हमारा पोर्ट में आता है, सबसे स्पेसियस भी है, यानी काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे बड़े बड़े मशीनरी को यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, बड़े बड़े शिपमेंट यहाँ पे आती हैं।
तो मुंबई पोर्ट हो गया। उसके सदर में आप जाओगे दोस्तों तो अभी लेटेस्ट बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा मुंबई पोर्ट को ईजी करने के लिए, बर्डन को ईजी करने के लिए जवाहर नेहरू पोर्ट, ठीक है, जेएन पोर्ट यहाँ पे बनाई गई है। ये भी काफ़ी स्पेसियस है, नए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अनलोडिंग लोडिंग करने के लिए। तो जेएन पोर्ट हमारा उसके सदन में आ जाएगा। फिर उसके सदन में दोस्तों गोवा में मारमा गाँव पोर्ट है। मारमा गाँव पोर्ट की बात करेंगे तो गोवा की जो आयरन ओर्स हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ज़्यादातर यूज होता है। दोस्तों इंडिया का 50% जो आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है मारमा गाँव जो पोर्ट है वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो हमारे गोवा में मारमा गाँव एक मेजर पोर्ट है। फिर उसके बाद दोस्तों कर्नाटका में मैंगलोर पोर्ट है। देखो बेंगलोर तो आपको इंटीरियर में पड़ेगा, पोर्ट यहाँ पे मैंगलोर है, ये हमारी अरेबियन सी साइड है। मैंगलोर पोर्ट भी आयरन ओर के लिए यहाँ पे फेमस है, आयरन ओर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों केरला में हमारी कोचीन पोर्ट है, ये भी हमारी सबसे पुरानी एक पोर्ट है कोचीन पोर्ट। यहाँ से भी केरला से जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं, स्पाइस हैं, ये सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे 6 पोर्ट हैं, अरेबियन सी साइड, कांडला, मुंबई, जेन पोर्ट, मारमा गाँव, मैंगलोर और कोचीन। अब चलते हम लोग बे ऑफ बंगाल साइड। तो बे ऑफ बंगाल की सबसे सदर्न मोस्ट आप देखोगे तो टूटीकोरिन है। टूटीकोरिन तमिलनाडु में है। ये भी बहुत ही आप बोल सकते हो नेचुरली बहुत ही डेप्थ वाली पोर्ट है टूटीकोरिन। इससे आप देखो इंडिया में यहाँ पे देखो चेन्नई हमारे ऑटोमोबाइल का हब है, यदि एक्सपोर्ट करना हो तो टूटीकोरिन हमारी पोर्ट से करते हैं। एक्चुअली इंडिया सिर्फ इसका यूज नहीं करता है, इसके अलावा श्रीलंका मालदीव भी अपने जो मेजर जो गुड्स होते हैं उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट टूटीकोरिन पोर्ट से करते हैं, ठीक है। इसके आप नदर्न साइड में जाओगे तो चेन्नई पोर्ट है हमारी सेकेंड लार्जेस्ट हमारी पोर्ट है आफ्टर मुंबई। तो मुंबई के बाद हमारे चेन्नई पोर्ट यहाँ पे आता है। उसके ऊपर आप जाओगे तो वाइजैक पोर्ट हमारी है, वाइजैक आंध्र प्रदेश में वाइजैक, ये हमारी आप बोल सकते हो सबसे सिक्योर्ड हमारी वाइजैक पोर्ट है, क्योंकि ये आप बोल सकते हो थोड़ा सा इंटीरियर में है, ठीक है, थोड़ा सा आप लैंड के अंदर है लेकिन सबसे सिक्योर्ड और हमारे डीप हमारे पोर्ट है वाइजैक पोर्ट। यहाँ पे मिलिट्री बेस भी है वाइजैक में। यहाँ से भी दोस्तों आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है। वाइजैक में हमारी वाइजैक स्टील प्लांट भी है जो PSU है वाइजैक स्टील प्लांट। उससे क्या होता है कि जो आयरन ओर एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट करके यहाँ पे स्टील बनाया जाता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे प्लांट बनाए गए थे वाइजैक स्टील प्लांट। इसके ऊपर आप जाओगे दोस्तों पारादीप हमारी ये कहाँ पड़ेंगी, ये हमारी उड़ीसा में पड़ेंगी। और ये आप बोल सकते हो पारादीप जो पोर्ट है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ के जो मेटलर्जिकल जो इंडस्ट्रीज है उसको फैसिलिटेट करने का हेल्प करता है। वैसे तो वाइजैक प्लांट से कोक और बहुत सारे इंपोर्ट होते हैं, वो भी हमारा छोटा नागपुर फैसिलिटेट करता है, लेकिन हमारा पारादीप भी उड़ीसा में ये हेल्प करता है। इसके ऊपर आप जाओगे दोस्तों यहाँ पे हल्दिया, ये वेस्ट बंगाल में है। और सबसे ऊपर आप जाओगे तो कोलकाता आप देखोगे तो यहाँ पे इनलैंड यानी इंटीरियर में है, क्योंकि ये रिवर जो हावड़ा जो रिवर है उससे यहाँ पे जो रिवर है यहाँ पे रिवर पे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कोलकाता पोर्ट, ठीक है। तो हमारे इंटीरियर में है कोलकाता। उसके आप जाओगे सदन में तो हल्दिया पोर्ट है, उसके सदन में जाओगे हल्दिया पोर्ट। दोस्तों कोलकाता जो बिगेस्ट पोर्ट था उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, बर्डन कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को बनाया गया है। तो ये हमारे 6 पोर्ट वे ऑफ बंगाल साइड हैं और 6 पोर्ट हमारी अरेबियन सी साइड है। दोनों 12 मेजर पोर्ट हैं। इसके थ्रू हमारा क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। दोस्तों अब आते हैं सिग्निफिकेंस की कि हमारी सिग्निफिकेंस क्या है मेजर पोर्ट का। तो दोस्तों इंडिया में यदि आप डेवलपमेंट देखोगे तो आप देखो जो हमारी नदर्न जो स्टेट है उनका डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू जो सदर्न स्टेट है, सदर्न स्टेट हमारा ज़्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू नदर्न स्टेट। देखो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, लेकिन एक फैक्टर और भी है कि यहाँ पे सदर्न जो स्टेट हैं वो क्या करते हैं कि पोर्ट को एक उनके पास पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट से हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं और वहाँ पे जो लोकल जो कम्युनिटी है वो भी बेनिफिट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बेनिफिट होता है।
तो यहाँ पे पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी के लिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बेनिफिट देता है। तो इकोनॉमिक कितनी अच्छी होंगी हमारे पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र भी देखोगे तो गुजरात हमारा जो डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है कांडला पोर्ट के चलते हुआ है, और मुंबई आप देखोगे महाराष्ट्र और मुंबई जो पोर्ट है बहुत ज़्यादा रोल है महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए। वैसे दोस्तों केरला की जो डेवलपमेंट के लिए कोचीन, चेन्नई की और तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए टूटीकोरिन, चेन्नई पोर्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेवलपमेंट और पोर्ट दोनों ही रिलेटेड है। वैसे दोस्तों यहाँ पे स्टेट पे लागू होता है, वैसे कंट्रीज़ पे भी आप देखो तो जिस कंट्रीज में पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी है वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, और जो लैंडलॉक कंट्री हैं जैसे मान लो सेंट्रल एशिया की कंट्री, सेंट्रल एशिया या मान लो नेपाल ही हो गया, इनके पास पोर्ट नहीं है, भूटान है इनके पास पोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही है क्योंकि ट्रेडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे जो पोर्ट है उनका ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो फैसिलिटेट करती है हमारी जो ओवरसी वाटरवेज हैं उसको हिंटरलैंड से कनेक्ट करती है हमारी पोर्ट, और पोर्ट से हमारा ट्रेडिंग होता है। जितने ज़्यादा ट्रेडिंग होंगी, इंपोर्ट ज़्यादा होंगे या एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, हमारी इकोनॉमी भी उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस है दोस्तों। तो इकोनॉमी और पोर्ट दोनों ही कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, और इसके अलावा लोकल कम्युनिटी के डेवलपमेंट में भी ज़्यादा हेल्प करते हैं पोर्ट हमारी। तो दोस्तों ये हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्ट हो गए। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि जो चैलेंजेस हमारे इंडियन पोर्ट यहाँ पे फेस कर रहे हैं कौन कौन सी चैलेंजेस हैं। तो वैसे से चैलेंजर माइनर चैलेंज बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे पुअर मेंटेनेंस ऑफ पोर्ट हमारी क्या कर रही है, एक चैलेंज है। और बहुत सारे पोर्ट की डेप्थ हमारी उतनी ज़्यादा है नहीं, इसलिए बहुत हैवी जो शिप होते हैं वो यहाँ पर डॉक नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो उथले जो पोर्ट हैं वो हमारी एक कमजोरी है, पुअर मेंटेनेंस हो रहा है, वो भी एक हमारी चैलेंजेस हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सेस इंटरफ्रेंस हो रहे हैं, पॉलिटिकली इंटरफ्रेंस एक्सेस होते हैं, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा है, तो टाइमली यहाँ पे जो शिप हैं उसको क्लियर नहीं किया जाता, परमिशन नहीं दिया जाता, तो बहुत महीनों तक कुछ शिप तो महीनों तक उसको क्लियरेंस नहीं दिया जाता, वहाँ पे पड़े रहते हैं। जो हमारे ट्रैफिक को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम उतने ज़्यादा पोटेंशियल को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे ये सब प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेसी, एक्सेस इंटरफ्रेंस और पुअर मेंटेनेंस ऑफ पोर्ट। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे काफ़ी स्टेप उठाए हुए हैं, जैसे 100% FDI भी ऑटोमेटिक रूट में यहाँ पे अलाउ किया है पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा मेजर ऑटोनॉमी बहुत सारे पोर्ट को दिए जा रहे हैं, और यहाँ पे पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है उसको भी कम करने की कोशिश की जा रहे हैं। इसके अलावा तो हिंटरलैंड से पोर्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट भी अपनाए जा रहे हैं, और सारे जो पोर्ट हैं उसको कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे मान लो मुंबई पोर्ट से कोई भी गुड्स आया तो उसको कांडला पोर्ट तक पहुंचाना है, तो कांडला और मुंबई में जो इंटीरियर में जो रोड है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, पोर्ट को इन रोड से कनेक्ट किया जा रहा है, रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत। इससे क्या होंगे कि इफ़िशियंसी हमारी बढ़ जाएगी पोर्ट की। यदि एक पोर्ट ज़्यादा बिजी चल रहा है तो दूसरे पोर्ट में ईजिली मटेरियल ले जाके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे स्टेप उठाए गए हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट ऑटोनॉमी दी जा रही है, और FDI 100% यहाँ पे अलाउ किया गया है पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, हम लोग डिस्कस किए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए, चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं इंडियन पोर्ट उसको भी डिस्कस किए, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पोर्ट की वो भी डिस्कस किए, और हमारी 12 मेजर जो पोर्ट हैं उसको भी हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।